एक औरत अचानक डर के साथ देखती है कि निर्माण वाला हॉट एयर बैलून खुले समुद्र की ओर उड़ रहा है। जैसे ही ईंधन खत्म होगा वे समुद्र में गिरकर डूब जाएंगे। जब एक औरत जल्दी जल्दी सिग्नल ढूंढने की कोशिश करती है तभी उसे समुद्र में एक यॉट दिखाई देती है। वह तुरंत खुश होकर हाथ हिलाकर मदद मांगती है, लेकिन सामने वाले लोग समझते हैं कि वह उन्हें नमस्ते कर रही है। जब बचने का मौका निकलने वाला होता है एक आदमी खड़े होकर मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन संतुलन बिगड़ने से समुद्र में गिर जाता है। रस्सी पकड़ने से पहले ही उसे शार्क खींच कर ले जाती है और वह उसका शिकार बन जाता है। यह देखकर बाकी दोनों औरतें डर जाती हैं और यॉट भी दूर चली जाती है। मजबूरी में एक औरत तरीका सोचती है। वह उल्टा लटक कर झंडा निकालती है और खून से मदद का संकेत लिखती है, लेकिन दूर के लोग ध्यान नहीं देते और चले जाते हैं। हार न मानते हुए एक औरत फिर फोन से सिग्नल ढूंढती है और इस बार अपनी लोकेशन अपनी बहन को भेज देती है, लेकिन फोन तुरंत बंद हो जाता है। उधर ईंधन खत्म हो जाता है और बैलून तेजी से नीचे गिरने लगता है। दोनों टोकरी में खड़े होकर खुद को बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन जल्दी ही बैलून समुद्र में गिर जाता है और उनका सहारा खत्म हो जाता है। एक औरत जो तैरना नहीं जानती दूसरी औरत को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों के डूबने का खतरा बढ़ जाता है। तभी टोकरी का गैस सिलेंडर ऊपर तैरता है और दोनों उसे पकड़ लेती हैं। जब उनकी ताकत खत्म होने लगती है तभी उन्हें एक बड़ा जहाज आता हुआ दिखाई देता है। वे जोर जोर से मदद मांगती हैं, लेकिन बड़े जहाज के सामने वे बहुत छोटी हैं और उन्हें हटना पड़ता है, वरना वे प्रोपेलर में फंस सकती हैं। किसी तरह बचने के बाद भी वे फिर से उसी हालत में आ जाती हैं। आखिरकार बहन लोकेशन के सहारे वहां पहुंचती है, लेकिन समुद्र में उन्हें ढूंढना मुश्किल होता है। वह तेज आवाज वाला हॉर्न बजाती है। आवाज सुनकर औरत मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन दूरी ज्यादा होती है। फिर वह आईना निकालकर रोशनी को उसकी दिशा में चमकाती है। इससे बहन का ध्यान उनकी तरफ जाता है और इस तरह आखिरकार दोनों मौत के मुंह से बचकर सुरक्षित बच जाती हैं।